Assalamualaikum dear student. I hope you all are doing good. Today we will starting our new chapter, but before starting a chapter we will recite a dua. So repeat with me. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Now we will starting our new chapter which is on page number 50, money and bank. So now let us discuss about what is money. Money is what we use to buy thing. कोई भी चीज़ को बाय करने के लिए जिस चीज़ की नीड होती है that is money. It comes in many forms. ये बहुत फॉर्म्स में आती हैं, but the two major forms that are used in Pakistan are paper money and coins. We all are familiar with paper money and coins. Now let us discuss about the barter system. Now what is barter system? Before I will explain you the barter system, I have a question with you, that is, have you ever swapped or exchanged sandwiches with a friend at school or cookies for a candy bar? क्या आपने कभी भी सैंडविचेस एक्सचेंज किए हैं अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में, या फिर कुकीज़ के बदले कैंडी बार ली है अपने फ्रेंड से? सो अगर आपने ये किया है देन इट इज़ बार्टर. ये कहलाता है बार्टर. बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस विदाउट यूज ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग एक्सचेंज करते हैं अपने गुड और सर्विस को दूसरों के साथ विदाउट यूज ऑफ मनी. पहले के दौर में ये जो एक्सचेंज सिस्टम है वो बहुत ही यूज़ किया जाता था. पीपल्स जो हैं वो यूज़ करते थे सॉल्ट, टी, टोबैको, कैटल एंड सीड इन प्लेस ऑफ मनी. मनी की जगह ये तमाम चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था आपस में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हंटर है सो ये एक्सचेंज करेगा एनिमल स्किन विद अ फार्मर फॉर ग्रेन. ग्रेन के लिए वो क्या एक्सचेंज कर रहा है? एनिमल स्किन को. और अब फिशरमैन, अगर फिशरमैन है तो वो एक्सचेंज करेगा सी शेल फॉर अ स्टोन एक्स विद अ हंटर. स्टोन एक्स के लिए उसने क्या एक्सचेंज किया? फिशरमैन ने सी शेल. तो इसी तरीके से आपस में चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी और विदाउट यूज ऑफ मनी अपनी ज़रूरत की चीज़ ले ली जाती थी. बट दिस मेथड ऑफ एक्सचेंज वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पीपल कुड नॉट कैरी बैग्स ऑफ सॉल्ट एंड पेयर ऑफ काउस एवरी टाइम दे वेंट फॉर शॉप. ये मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट था एक्सचेंज का, क्योंकि जब भी कोई भी शॉपिंग करने को जाता था तो उसे अपने साथ कैरी करना पड़ता था बैग ऑफ सॉल्ट एंड पेयर ऑफ काउस एंड मैनी अदर थिंग्स टू एक्सचेंज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल कॉइन्स. इन 1600 BC, coins made from base metal first used in China. मेटल बेस्ड कॉइन बनाए गए 1000 से 600 BCE को चाइना में यूज़ किए जाते थे. चाइनीज़ कॉइन्स वर मेड आउट ऑफ बेस ऑफ मेटल. चाइनीज़ कॉइन बेसिकली मेटल के बने होते थे, ऑफन कंटेनिंग होल सो दे कुड बी पुट टुगेदर लाइक अ चेन. इनमें कुछ होल्स होते थे जिसकी वजह से इन्हें चेन की तरह आपस में जोड़ लिया जाता था. मेटल could be carried around much easier than a cow or a sack of grain. मेटल कॉइन्स को कैरी करना आसान होता है than a cows and a sack of grains. Now move on page number 51. Now we will discuss gold and silver coin on page number 51. By 700 BCE, gold and silver coin were used in Lydia. गोल्ड और सिल्वर कॉइन यूज़ किया जा रहा था लाइडिया में. लाइडिया मीन्स मॉडर्न डे टर्की. द प्रोफाइल ऑफ गॉड एंड किंग्स वर स्टैम्प्ड ऑन द मेटल. लुक एट दिस पिक्चर. Here we have a profile of God and king which are stamped on the metal.
The heavier the piece of metal was, more you could buy with it. जितना मेटल का जो कॉइन है वो हैवी होगा, आप उतना ही ज़्यादा बाय कर सकते हो थे। पेपर मनी। इन 806 CE, the first known paper money was used in China. पेपर मनी यूज किया गया चाइना में इन 806 CE में। द कॉइन एंड पेपर नोट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड करेंसी। जो कॉइन और पेपर नोट्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो कहलाते हैं करेंसी। पाकिस्तानी करेंसी इज कॉल्ड रुपीस। पाकिस्तान की करेंसी रुपीस कहलाती है। RS is the short form of the rupee. The currency of Pakistan was of different value. करेंसी ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट वैल्यू है। अर्लियर द कॉइन्स वर ऑफ 1 पैसा। पहले ज़माने में कॉइन जो होते थे वो 1 पैसा के हुए करते थे। 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा एंड 1 and 2 rupees. So these all are the coins which are used in earlier time, but now currency has been changed. Now we will move on page number 52. Here we will discuss about the bank. Now we will discuss about the bank. Bank keeps our money safe. बैंक हमारे मनी को सेव करता है। We do not keep our large amount of money at home. हमें ज़रूरत नहीं है कि हम large amount of money अपने घरों में रखें। For the purpose of protection, the money is kept at bank. प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए हम मनी को रखते हैं बैंक में। अ बैंक इज अ सेफ प्लेस दैट लुक आफ्टर पीपल्स मनी एंड कीप इट सेफ। बैंक एक ऐसी जगह है जो कि हमारे मनी को सेफ रखता है, उसे लुक आफ्टर करता है। देयर आर मैनी डिफरेंट बैंक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत से डिफरेंट बैंक्स मौजूद हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 53 वी विल डिस्कस अबाउट द बैंक अकाउंट। Any person who want to keep money in bank has to open an account. किसी भी पर्सन को अगर बैंक में पैसे रखने हैं, अपने मनी को सेव करना है तो he must have to open their account. An account is a way to keep in and to withdraw the money. अकाउंट एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अपने मनी को वहाँ रख भी सकते हो और उसे विड्रॉ भी करवा सकते हो। Each person with an account is giving a checkbook. हर एक बंदे को एक चेकबुक मिलती है। We can draw the amount from our account in bank by a check. हम चेक के थ्रू भी अपने अमाउंट को ड्रॉ करा सकते हैं। Filled and signed by us. कैसे? उसे फिल करके उस चेकबुक को, उस चेक पेपर को फिल करके और उसमें साइन करके। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। Now State Bank of Pakistan. This is the State Bank of Pakistan. This picture is the picture of State Bank of Pakistan. It is the Central Bank of Pakistan. It is owned by government. ये बैंक ओन करती है गवर्नमेंट। It supervise the activity of all other banks of Pakistan. पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स मौजूद हैं उन तमाम बैंक को सुपरवाइज करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। It also control द इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट के जितने भी इशू हैं वो कौन रिजॉल्व करता है? स्टेट बैंक। इट वॉज फाउंडेड इन 1947। ये 1947 में बना था। इट्स हेडक्वार्टर आर इन कराची। कराची में इसका हेडक्वार्टर है। मिस्टर रजा बाकिर इज अ गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। Now in this chapter we had discussed what is the mean of barter system, what is currency, why people keep money at bank, what Pakistani currency called, what is the role of State Bank of Pakistan. So here on page number 53 we will stop our chapter. We will continue our video with our next new topic. Thank you.